गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे। तो वो जो चैप्टर नंबर 2 था, उस चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको सांद्रताओं के बारे में बता रहा था। सांद्रता की कंसंट्रेशंस क्या होती हैं। उसमें पहला जो टॉपिक बेटा मैंने आपको पढ़ाया था, दैट इज मोलरता। मैंने आपको पहला टॉपिक उसमें पढ़ाया था, जो पढ़ाया था मोलरता। मोलरता मैंने बताया था मोलरता क्या होती है। तो सबसे पहले मैंने इसको डिफाइन किया था कि मोलरता की परिभाषा क्या होती है। तो मोलरता की परिभाषा मैंने बताई थी, 1 लीटर मिलियन में घुले हुए मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 लीटर मिलियन में घुले हुए मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। उसके बाद में मैंने बताया था कि मोलरता जो होती है, उस मोलरता को अंग्रेजी में मोलरिटी कहते हैं। मोलरता को अंग्रेजी में मोलरिटी कहते हैं और इसे कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। उसके बाद में मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, इसका सूत्र बताया था कि इसका सूत्र क्या होता है। सूत्र जो इसका होता है दैट इज, वो मैंने आपको बताया था, m बराबर WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन V। V को आपको लेना है लीटर में, या ml में भी आप ले सकते हो, ml में ले लीजिए, लीटर में ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि WB जो होता है ना, वो होता है विलय का भार। WB जो होता है वो विलय का भार होता है, और MB जो होता है वो विलय का अनुभार होता है। MB जो होता है वो विलय का अनुभार होता है, और V क्या होता है, विलयन का आयतन होता है। विलयन का आयतन है। अब आप इसे आप लीटर में लो, ml में लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक हमने बातें आपको बता दी थी, ठीक है। अब आज का न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में आया हुआ है बोर्ड में, दोस्तों आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। क्या न्यूमेरिकल था, एग्जाम में आया था। न्यूमेरिकल ये था कि क्वेश्चन था, 1 नंबर का न्यूमेरिकल एग्जाम में आया कि 4 ग्राम NaOH है। 2018 का न्यूमेरिकल है, 4 ग्राम NaOH को 450 ml जल में घोला गया है। मोलरता ज्ञात कीजिए। जल में घोला गया है, मोलरता ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास न्यूमेरिकल था जो 2018 के बोर्ड के एग्जाम में आया था। अब देखो इस क्वेश्चन को आप समझ रहे हो ना। तो केमिस्ट्री का एक रूल है कि केमिस्ट्री में क्या करना पड़ता है। केमिस्ट्री में जब किसी आप क्वेश्चन को या किसी न्यूमेरिकल को जब आप सॉल्व कर रहे हो, उसका आप एक बेस तैयार करेंगे। तो बेस मैंने कैसे तैयार किया कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास 4 ग्राम NaOH है। मेरे पास 4 ग्राम NaOH है। अब इस 4 ग्राम NaOH को मैंने घोल लिया। 4 ग्राम NaOH को मैंने किसमें घोल लिया कि 4 ग्राम NaOH को मैंने 450 ml वाटर के अंदर मैंने घोल लिया। ये क्वेश्चन में दे रखा है और वो कह रहा है वाटर। अब देखो ये 4 ग्राम है, ये 450 ml है, ये कम है, ये ज्यादा है। इसे घोला गया है, इसे नहीं घोला गया है, तो सिंपल सी बात है, ये विलय है और ये क्या है, विलय। तो विलय का भार अपने पास क्या होता है, WB। विलय का भार WB हुआ, विलय का भार WB हुआ। तो विलय का भार इन्होंने कितना दे रखा है, 4 ग्राम दे रखा है NaOH, ठीक है। उसके बाद में मिली अपन को आयतन कितना मिल गया, आयतन मिल गया 450 ml। ये आपसे मोलरता ज्ञात करवा रहा है। क्या ज्ञात करवा रहा है, मोलरता। अब देखो आपको एक चीज की जरूरत और पड़ेगी, दैट इज विलय का अनुभार MB। विलय का अनुभार, विलय कौन है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब देखिए इसका आप अनुभार निकालेंगे तो सिंपल सा तरीका है बेटा। अनुभार को अगर आपको निकालना हो तो आप परमाणु भारों को जोड़ दीजिए। अगर आप परमाणु भारों का योग होता है तो उसके अनुभार के तुल्य होता है। अब यहाँ सोडियम है तो सोडियम का परमाणु भार हो गया 23। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हो गया, 16, और हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1, दैट इज 40। तो यहाँ पर आपके पास परमाणु भार कितना आ गया, 40। अब आपको सिंपल से लिखना है मोलरता के सूत्र से। मोलरता के सूत्र से, तो मोलरता के सूत्र से अपन क्या लिखे हैं, मोलरता के सूत्र से ये होता है हमारे पास कैपिटल M बराबर WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन V। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में रखेंगे आप तो आपके पास सीधा सीधा सा WB की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 ग्राम आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद में MB कितना है आपके पास 40। ये आपके पास क्या आ रहा है 1000, और यहाँ पर आपके पास आएगा 450। अब आप इसे काट पीट लीजिएगा। आप इसको काटोगे 2 जीरो से, आप 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए, 4 से 4 कैंसिल कर लीजिए। अब इसको आप कितने से काटेंगे, इसको 5 से काटेंगे तो 2 इसको 5 से काटेंगे तो 5 2 10 और 5 9 45।
अब इसको आप इसमें डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप 2 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड 2 को डिवाइड करना आपको 9 से, तो करके देख लीजिए सिंपल सा। 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 और ये पॉइंट लगाएंगे 0, तो 9 3 18.2 आंसर आ जाएगा। तो आपका 0.2 m आंसर आया। कितना आंसर आया? 0.2। अब 0.2 m का मतलब क्या होता है सर, ये समझाइए। आपको क्वेश्चन जो मिलेगा, जो आगे करोगे तो 0.2 m मिलेगा। तो 0.2 m का मतलब हुआ कि विलय के 0.2 मोल, विलय जिस विलय के 0.2 मोल है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए हैं। विलय के 0.2 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए हैं, 1 लीटर विलियन में घुले हुए हैं। ये मत समझना कि विलय के 0.2 मोल 450 में ml लो, विलय के 0.2 1 लीटर में डिसॉल्व है। ये इसकी क्या हो जाएगा? ये हमारे पास मोलरता की बात हो गई। फिर मैंने बताया था मोलरता का इस फॉर्मूले को देखिए। मोलरता के जब आप इस फॉर्मूले को देखते हैं तो इसमें आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझ में आता है। सिंपल सा लॉजिक ये समझ में आता है कि मोलरता जो है ना, मोलरता वो वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, आयतन पर डिपेंड करती है। अगर आयतन में परिवर्तन होगा तो सिंपल सी बात है मोलरता में चेंज आएगा। आयतन में परिवर्तन होगा तो मोलरता में चेंज आएगा। कैसे? जैसे ये बीकर है, इस बीकर के अंदर सपोज कीजिएगा मेरे पास है ना, मेरे पास 450 ml वाटर है और इसके अंदर मैंने 4 ग्राम को डिसॉल्व कर रखा है। अगर आप सपोज करो मैं इसे 650 कर देता हूं, तो 650 करने पर भी इसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हुआ, आयतन चेंज हुआ। आयतन चेंज होगा तो सिंपल सी बात है ये चेंज होगी। यहां से इस एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन है, वो ये है कि मोलरता तापमान पर निर्भर करती है क्यों? इसका आंसर ये है कि मोलरता में आयतन का उपयोग होता है और आयतन जो होता है वो तापमान पर निर्भर करता है। आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में 20:T कि आयतन जो होता है वो तापमान पर निर्भर करता है। अगर आप तापमान में चेंज करोगे तो आयतन में चेंज आएगा, आयतन में चेंज आएगा तो सिंपल सी बात है मोलरता में चेंज होगी। ये आपकी यहाँ पर क्या हो गई? मोलरता हो गई। ठीक है, इतना हमने आपको डिस्कस कर दिया था। मैंने आपको न्यूमेरिकल बता दिया। ऐसा ही न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, या तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था एक बार, तो इस बोर्ड का एग्जाम हुआ था 2018 में, ये पूछा था कि मोलरता का सूत्र लिखिए, तो ये लिखना था मोलरता मोलरता इस तरह से पूछता है। अगला जो हमारा टॉपिक है उनका दैट इज वो हमारे पास है मोलरता। अगला जो हमारे पास टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मोलरता। अगले टॉपिक में आपको ये बताएंगे कि मोलरता क्या होती है। मोलरता 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 तो सबसे पहली बात है मोलरता को अंग्रेजी में लिखते हैं मोलैलिटी। मोलरता को अंग्रेजी में लिखा जाता है मोलैलिटी। मोलैलिटी इसलिए मोलरता को स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि मोलरता होती है उसको तो कैपिटल M से लोग व्यक्त करते हैं और मोलरता होती है उसको स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। अब मोलरता क्या होती है? मोलरता होती है 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। ये हमारी डेफिनेशन हो गई मोलरता की। तो मैंने मोलरता को डिफाइन किया कि मोलरता क्या होती है। तो सिंपल सी बात है बेटा, मोलरता की जो परिभाषा लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या मोलरता कहलाती। इसकी डेफिनेशन हो गई मोलरता की कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। अब देखिए हम लिखते हैं सीधा सीधा सा। तो मैंने यहाँ पर लिखा मोलरता। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विलय के मोल, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का आयतन केजी में। केजी में मतलब किलोग्राम में। एक चीज तो ध्यान रखनी है, मोलरता में क्या होता है? 1 लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या मोलरता में, और मोलरता में क्या होता है? 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या। तो यहाँ पर विलायक का आयतन किस में लेंगे? केजी में, किलोग्राम में लेंगे। तो सीधा सीधा सा स्मॉल m बराबर क्या जाएगा? स्मॉल m बराबर हो जाएगा ND अपॉन
8, ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो एनडी क्या है, यहाँ पर एनडी है वो विलय के मोल है की संख्या, विलय के मोल की संख्या है। WB विलायक का भार, WB क्या होता है, विलायक का भार होता है। अब ये भार ग्राम में भी ले सकते हैं, यहाँ पर है ना, तो किलोग्राम में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ लीटर की बात आएगी किलोग्राम में लेंगे। तो NB बराबर क्या होता है, NB बराबर होता है WB अपॉन NB। समीकरण नंबर 1 2 है, समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, NB का मान रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में 1 में NB का मान रखेंगे। ये मेरे पास क्या डेरिवेशन आएगा, ये मेरे पास आएगा स्मॉल m बराबर WB अपॉन NB इनटू WA इनटू W। ये मेरे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। समीकरण नंबर 3 की सहायता से, समीकरण नंबर 3 की सहायता से, समीकरण नंबर 3 की सहायता से मोलरता की गणना की जा सकती। अब यदि देखो 1 किलोग्राम, समीकरण नंबर 3 की सहायता से मोलरता की गणना की जा सकती है, मोलरता की गणना की जा सकती है। अब हमको पता होता है कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, तो ये मेरे पास स्मॉल m बराबर क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 3 से जो मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा WB, WB अपॉन क्या हो जाएगा MB इनटू 1000 अपॉन WA। ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन नंबर 4 से हम गणितीय रूप से, मैथमेटिकली मोलरता की गणना कर सकते हैं, मोलरता की गणना कर सकते हैं। WB को आप देखोगे तो यहाँ पर WB क्या है, WB है यहाँ पर विलय का भार, WB है यहाँ पर विलय का भार, WA है यहाँ पर विलायक का भार, विलायक का भार, WA है यहाँ पर विलायक का भार, और NB क्या है यहाँ पर, NB है यहाँ विलय का अनुभार, विलय का अनुभार, विलय का अनुभार। तो देखने वाली चीज ये है इसमें कि सबसे पहले आपसे अगर पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो ये पूछेगा डिफाइन द मोलैलिटी, मोलरता को परिभाषित कीजिए। तो आपको सिंपल सी परिभाषा लिखनी है इसकी बेटा कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, मोलरता को स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, क्यों, क्योंकि इसको अंग्रेजी में मोलैलिटी कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का आयतन केजी में, स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, NB अपॉन WA, जहां पर NB विलय के मोलों की संख्या है और WB क्या है, यहाँ पर विलायक का भार है। आपको पता है विलय के मोल बराबर क्या होता है, विलय का भार बटा विलय का अनुभार। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में रखी, तो स्मॉल m बराबर WB अपॉन NB इनटू WA। यहां समीकरण नंबर 3 से हम मोलरता की गणना कर सकते हैं। बट वी नो, हमें पता है कि 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 किलोग्राम जो होता है ना वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो समीकरण नंबर 3 से इसकी वैल्यू रखने पर हमारे पास ये डाटा आ गया। तो समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 की सहायता से हम गणितीय रूप से मोलरता की गणना कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो WB होता है विलय का भार, ये विलायक का भार होता है, WA और NB क्या होता है, विलय का अनुभार। एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछेगा आपसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये, ठीक है, न्यूमेरिकल पूछेगा, अभी बताते हैं, और डेफिनेशन, ये चीजें आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब अगली बात जो आपको समझाने की है वो सुनिए ध्यान से, क्या समझना है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको परिभाषा बता दी कि मोलरता क्या होती है। परिभाषा के बारे में मैंने बताया मोलरता को स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि मोलरता को स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। मोलरता का फॉर्मूला क्या होगा, मोलरता का फॉर्मूला होता है WB अपॉन NB।
WB अपॉन MB इनटू 1000 अपॉन WA, जिसका फॉर्मूला होता है मोलरता का। ठीक है, अब उसके बाद में जो समझने वाली बात यह है कि इसका मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक क्या होगा, तो देखिए मेरे पास मोलरता का जो फॉर्मूला होता है वो स्मॉल m बराबर होता है मेरे पास वो NB अपॉन WA। NB अपॉन WA, WA किस में लेना है, केजी में, किस में लेना है, केजी में लेना है। तो ये मेरे पास स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो गया मोल, ये तो क्या हो गया मोल, और ये क्या हो गया केजी। तो हमारे पास क्या बनेगा इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। तो जो मोलरता होती है उस मोलरता का जो मात्रक होगा दैट इज मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। अब देखो समझने वाली बात ये बेटा, मैंने यहाँ पर लिखा 0.2 m और यहाँ पर मैंने लिखा 0.2 m। क्या डिफरेंस इन दोनों में, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि 0.2 मोल 0.2 मोल 1 लीटर विलयन में घिरे हुए और 0.2 मोल 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है। विलय के 0.2 मोल 1 लीटर विलयन में उपस्थित है और विलय के 0.2 मोल 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है। ये मोलरता है और ये मोलरता है, ये आपको यहां तक पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या आता है वो देखिए, मैं दोनों में डिफरेंस बता देता हूं आपको, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी क्या मोलरता है क्या मोलरता है। तो देखो मैं इसके दो करता हूं, यहां मैंने लिखा मोलरता, मैंने यहां पर क्या लिखा मोलरता, और यहां मैंने क्या लिख दिया मोलरता। एक तरफ मैंने लिखा है बेटा मोलरता और एक तरफ मैंने क्या लिखा है मोलरता। तो मोलरता को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले मोलरता को डिनोटेड बाय कैपिटल M, कैपिटल M सिलेक्ट करते हैं, इसको डिनोटेड बाय स्मॉल m सिलेक्ट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है इसका फॉर्मूला WB अपॉन MB इनटू 1000 अपॉन V, ml में आ जाएगा। और V, और इसकी बात करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे WB अपॉन MB इनटू 1000 अपॉन WA, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, वो होगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर होगा। अब इसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज वो होगा मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। ये बातें आपको पता होनी चाहिए मोलरता और मोलरता। अब देखो इंपॉर्टेंट चीजें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये है कि ये तापमान से परिवर्तित है, ये तापमान से परिवर्तित होती है, यह तापमान से परिवर्तित होती है और यह तापमान से परिवर्तित नहीं होती, यह तापमान से परिवर्तित नहीं होती, परिवर्तित नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें आयतन का उपयोग होता है, आयतन जो होता है वो तापमान से परिवर्तित होता है, इसलिए तापमान इस तापमान से परिवर्तित होती है मोलरता। अब बात करते हैं मोलरता। तो मोलरता का फॉर्मूला है मेरे पास स्मॉल m बराबर WB अपॉन MB इनटू 1000 अपॉन WA, ये किसका फॉर्मूला है मेरे पास मोलरता का। अब देखो इसमें कहीं पर भी आयतन का प्रयोग नहीं हो रहा, यहाँ द्रव्यमान का प्रयोग हो रहा है, किसका प्रयोग हो रहा है द्रव्यमान का। अब यहाँ पर अगर द्रव्यमान का प्रयोग हो रहा है तो आप ये देख सकते हैं जब द्रव्यमान का प्रयोग होता है तो द्रव्यमान जो होता है ना वो आयतन पर निर्भर, द्रव्यमान जो होता है वो तापमान से परिवर्तित नहीं होता, तो तापमान से यहाँ पर द्रव्यमान का प्रयोग हो रहा है और ये द्रव्यमान है ना वो तापमान से परिवर्तित नहीं हो रहा। अगर ये द्रव्यमान तापमान से परिवर्तित नहीं हो रहा तो सिंपल सी बात है मोलरता तापमान से परिवर्तित नहीं होती। क्वेश्चन इज दिस, मोलरता तापमान से परिवर्तित होती है क्यों? क्योंकि मोलरता में आयतन का प्रयोग होता है, आयतन तापमान से परिवर्तित होती है, इसलिए मोलरता तापमान से परिवर्तित होती है। मोलरता तापमान से अपरिवर्तित है, ये तापमान से क्या है बेटा अपरिवर्तित रहती है, तो ये तापमान से अपरिवर्तित रहती है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें आयतन का प्रयोग होता है, वो सॉरी द्रव्यमान का प्रयोग होता है, द्रव्यमान तापमान से अपरिवर्तित रहता है, इसलिए मोलरता तापमान से अपरिवर्तित रहती। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर इनमें से कौन श्रेष्ठ है, ये वाली श्रेष्ठ है ये वाली श्रेष्ठ है, तो ध्यान रखना मोलरता श्रेष्ठ होती है, ये श्रेष्ठ है और ये श्रेष्ठ नहीं है। ये श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि ये तापमान से परिवर्तित नहीं हो रही,
और ये तापमान से परिवर्तित नहीं होती। सपोज कीजिएगा ये मेरे पास सुबह का टाइम है, दैट मींस सपोज करो सुबह का टाइम है मेरे पास 6 बजे और 6 बजे मैंने किसी सॉल्यूशन को बना करके रखता हूं, ठीक है, और दोपहर में उसको 2-3 बजे जब मैं उसको देखता हूं, 3 बजे के आसपास जब मैं उसे देखता हूं ना, तो तापमान में चेंज आएगा, तो तापमान में चेंज आएगा तो इसकी मोलरिटी में चेंज हो सकता है, इसकी मोलरिटी चेंज हो सकती है। बट अगर मैंने इसको मोलरता के रूप में बनाया ना तो ये चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये तापमान से चेंज होता है लेकिन ये तापमान से चेंज नहीं होता है। यहां तक बात हो गई हमारी मोलरता और मोलरता की। इतनी बातें आपको समझ में आ गई।